नमस्ते इंडिया। 2022 आईपीएल स्टार्ट हो चुका है और इस साल आईपीएल ने सारे रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिए हैं। आईपीएल में 2 नई टीम ही नहीं बल्कि आईपीएल का स्पॉन्सरशिप भी पूरे तरीके से बदल गया है। हमारी सबकी फेवरेट कंपनी और पूरे इंडिया की सबसे चहेती कंपनी टाटा ग्रुप्स ने इस साल आईपीएल का स्पॉन्सरशिप खरीद लिया है। जो आईपीएल की स्पॉन्सरशिप अब तक चाइनीज कंपनी के पास थी वो वापस से इंडियन कंपनी के पास आ चुकी है। आई होप आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आईपीएल की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि आईपीएल को किसने बनाया, किसने स्टार्ट करवाया और कौन है असली मालिक आईपीएल का। अगर आपने नहीं देखी है तो हमने उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया है। आईपीएल की स्टार्टिंग हुई थी सन 2008 में और उस साल आईपीएल का स्पॉन्सरशिप था डीएलएफ, जो कि एक इंडियन कंपनी थी जिसने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप को 40 करोड़ रुपए में खरीदा था, वो भी 2008 से लेकर 2012 तक के लिए। और आपको मैं एक बात बता दूं कि इस वीडियो को किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं करा है, ना तो टाटा ग्रुप्स ने, ना ही वीवो ने और ना ही आईपीएल ने। इसे बनाने का पर्सपेक्टिव सिर्फ हमारे दिल से था क्योंकि हम जानते हैं कि कितना बड़ा काम करा है टाटा ग्रुप्स ने। तो आपको भी ये वीडियो देखनी चाहिए और अपना बिजनेस माइंड बढ़ाना चाहिए क्योंकि इसके पीछे कई सारे बिजनेस पर्सपेक्टिव है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आईपीएल को पिछले साल 40 करोड़ वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखा गया, यानी इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी आईपीएल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करा जाता है। और आईपीएल हर साल 40% ग्लोबल रेवेन्यू अर्न करता है। और इतना ही नहीं, इस बार आईपीएल में जो 2 न्यू टीम आई है उसे आईपीएल ने सेल करके टोटल 12.7 थाउजेंड करोड़ रुपए अर्न करे हैं। तो आई थिंक अब आप समझ ही चुके होंगे कि आईपीएल कितनी बड़ी चीज बन चुकी है। तो जब से वीवो ने आईपीएल को स्पॉन्सर करा है, जब से वीवो की सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा बढ़ी है और आज के टाइम पे ये सेल्स ग्रोथ 70% से भी ज़्यादा है, जिसके कारण वीवो इंडिया का मोस्ट 3rd रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड बन चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में देखिए, आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं या फिर कहीं भी आईपीएल देखते हैं तो आप हमेशा देखते होंगे वीवो आईपीएल, वीवो आईपीएल। तो आपके माइंड में पूरी तरीके से वीवो 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 नाम बस जाता है, जिसके बाद आप अगर दुकान पे जाते हैं तो आप पहले अपना नाम बताते हैं, या अगर आप वीवो नाम देखते हैं या सुनते हैं तो आप पहले उसे ही चूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वीवो की सेल्स ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसकी हद ही नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि एक चाइनीज़ कंपनी से स्पॉन्सरशिप छीन के वापस से एक इंडियन कंपनी को ये स्पॉन्सरशिप दे दी गई है। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले हमें लगता था कि चाइना एक काफ़ी अच्छी कंट्री है और काफ़ी अच्छा दोस्त भी है इंडिया का, जिसके बाद अगर कोई चाइनीज़ कंपनी आईपीएल को स्पॉन्सर भी करती तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया और हमें चाइना की सच्चाई पता चलती गई और ऊपर से गलवान घाटी वाला जो हादसा हो गया, उसके बाद तो हमें पूरे तरीके से पता चल गया कि चाइना कितना गिरा हुआ देश है। तो उसके बाद बीसीसीआई पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ गया कि अब हमें इस स्पॉन्सरशिप को छीन लेना चाहिए चाइनीज़ कंपनी से। और तो और इतना ही नहीं, इस बार का स्पॉन्सरशिप खरीदने के लिए काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े लोगों ने भी बैटिंग लगाई, जैसे कि अपस्टॉक, ड्रीम 11, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और ऐसे कई सारे लोगों ने। लेकिन हर बार की तरह जैसे कि टाटा ग्रुप्स हर चीज़ में आगे होता है, उसी तरीके से टाटा ग्रुप्स ने 2 सालों के लिए इस फ्रेंचाइजी को 314 करोड़ में खरीद लिया है। अब बोला जाता है कि टाटा ग्रुप्स इस फ्रेंचाइजी को यानी इस स्पॉन्सरशिप को 4 सालों के लिए भी कर सकता है, जिसके लिए इनको थोड़े और पैसे पे करने पड़ेंगे। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ खराबी लगी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।